हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको होटल और रेस्टोरेंट की बहुत ही फेमस डिश खाने वाला हूँ। आज हम बनाएंगे कोफ्ता शाम सवेरे। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और आज के बाद इजीली इसको आप घर पे भी बना पाएंगे क्योंकि सबसे आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पालक चाहिए होगा, तो एक गुच्छी मैंने पालक की ली थी जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया। इसको आपने बॉईल करना है। तो एक बर्तन में पानी को बॉईल कर लीजिए, थोड़ा सा नमक और चीनी ऐड करनी है आपने इसमें और पालक को आपने इसमें डाल देना है। देखिए इस तरह से। अब गैस की फ्लेम आपने हाई कर देनी है और हाई फ्लेम में आपने पालक को तब तक बॉईल करना है जब तक ये अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। तो कितना टाइम लगेगा आपको इसको बॉईल करने में? 3 से 4 मिनट में पालक अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए पालक का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है पालक यहाँ पे। इसके बाद आपने इसको छान लेना है और जल्दी से आपने इसको ठंडा कर देना है। तो रनिंग वाटर के नीचे आप इसको ठंडा कर लीजिए। इसके बाद इसके अंदर जितना भी पानी है उसको आपने निचोड़ देना है। देखिए इस तरह से। अब आधा जो पालक है इसको अपना ग्राइंड कर लीजिए दरदरा सा। तो ये देखिए पानी का यूज़ नहीं करना है इसको ग्राइंड करने के लिए। इस तरह से आप इसका पेस्ट बना लीजिए और आधा जो पालक बच गया है इसको आपने ना चॉप कर लेना है। तो ये देखिए चाकू की सहायता से या चापड़ की सहायता से आप इसको ना चॉप कर लीजिए इस तरह से। तो पहला स्टेप आपने ये फॉलो करना है, ठीक है। आधे पालक का पेस्ट बना लेना है, आधा पालक आपने चॉप कर लेना है। एक पैन ले लीजिए, एक छोटा चम्मच उसमें ऑयल ऐड करना है। थोड़ा सा बारीक कटा इसमें लहसुन ऐड कीजिए, थोड़ा सा अदरक ऐड करना है बारीक कटा हुआ। और तीखा करने के लिए थोड़ी सी आप इसमें हरी मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन और मिर्च को थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए। फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ पालक ऐड करना है और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में पालक को 1.5 से 2 मिनट तक पका लीजिए। पालक के अंदर जितना भी मॉइस्चर है ना उसको हमने खत्म करना है, तभी इसके जो कोफ्ते हैं अच्छी तरह से हम बना पाएंगे। तो देख सकते हैं पालक यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है, अच्छी तरह से मैंने इसको ना भून लिया है। अब जो पालक का पेस्ट आपने रखा होगा वो भी इसमें ऐड कर देना है। और यहाँ पे भी आपने पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप इसमें पानी ऐड कर देंगे आपको पालक को पकाने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसको आपने ना बिना पानी से भूनना है यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे पालक का जो पेस्ट हमने बनाया था वो भी अच्छी तरह से पका लिया, बिल्कुल ड्राई पेस्ट हो चुका है। अब इसको ना ठंडा कर लेना आपने। जैसे ठंडा हो जाएगा आपको बाइंडिंग के लिए थोड़ी सी रोस्टेड चना दाल चाहिए होगी। रोस्टेड चना दाल ना हो, मार्केट में रोस्टेड चना मिल जाता है, उसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो रोस्टेड चना दाल को आपने ना पीस लेना है, एकदम फाइन इसका पाउडर बना लेना है। इसके बाद हम पालक पेस्ट में आप थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। यहाँ पे आपने रोस्टेड चना पाउडर ऐड कर देना है, ठीक है। ये देखिए 2 छोटे चम्मच मैंने रोस्टेड चना पाउडर ऐड कर दिया है। पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये जो आपका मिक्सचर बनेगा थोड़ा सा ना ड्राई होना चाहिए, ज़्यादा गीला नहीं रखना आपने, ठीक है। तो देखिए 2 चम्मच से अच्छी बाइंडिंग आ चुकी है। इसके बाद आपने इसके ना गोले बना लेने इस तरह से और इसको आप इस तरह से चपटा कर लीजिए। अब स्टफिंग यूज़ करेंगे। स्टफिंग में क्या डालना है, पनीर लीजिए, कद्दूकस कर लीजिए, थोड़ा सा आपने इसमें नमक, थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ी सी हरी मिर्च आपने ऐड करनी है। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लीजिए और पनीर को आपने अच्छी तरह से मैश भी कर लेना है। जैसे हम रसगुल्ले बनाने के लिए छेना को मैश करते हैं ना, उसी तरह से आपने पनीर को यहाँ पे मैश करना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद आपने ना पनीर के भी छोटे छोटे गोले बनाने हैं। पनीर की स्टफिंग की जाएगी पालक के अंदर, तो इतने छोटे होने चाहिए कि अच्छी तरह से हम उसको स्टफ कर पाएँ, ठीक है। ये देखिए जैसे पराठा स्टफ करते हैं उसी तरह से पालक के अंदर पनीर को स्टफ कर दीजिए। ऊपर से आप अच्छी तरह से इसको बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है आपके पालक पेस्ट में अच्छी बाइंडिंग नहीं आ रही है, थोड़ा सा रोस्टेड चना पाउडर और ऐड कर सकते हैं आप इसमें। देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसको राउंड कर लिया है। यहाँ मैंने एक ट्रे ली है, थोड़ा सा उसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे और कॉर्नफ्लावर की आपने बाहर से इसको ना कोटिंग कर देनी है। कॉर्नफ्लावर लगाने से आपके जो कोफ्ते हैं फ्राई करते टाइम फटेंगे नहीं और अच्छा क्रंच भी आ जाएगा बाहर से। तो देखिए 6 पीस मैंने बना लिए हैं, इनको सबसे पहले फ्राई कर लेना है साथ साथ में ही। तो यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर आपने ना मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज़ गैस में नहीं करना है, ज़्यादा लो फ्लेम में भी आपने इनको फ्राई नहीं करना है। ज़्यादा तेज़ गैस में फ्राई करेंगे बाहर से कोफ्ते जल जाएंगे, अंदर तक गर्म नहीं हो पाएंगे। लो फ्लेम में करेंगे तो इनके फटने का चांसेस रहते हैं। तो इनको अंदर तक गर्म होने में कितना टाइम लगेगा? 3 से 4 मिनट में आपके कोफ्ते अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए अब बढ़िया कलर भी आ चुका है और कोफ्ते अच्छी तरह से फूल भी चुके हैं। अब इनको आप स्टोर करना चाहें फ्रिज में ना स्टोर करके रख सकते हैं, 2 से 3 दिन तक ये ख़राब भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमारे कोफ्ते अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इनकी ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए 1 प्याज, 2 टमाटर, थोड़ी सी धनी की डंठल, एक हरी मिर्ची, 3 से 4 आपने कश्मीरी मिर्च लेनी है और 10 से 12 काजू का यूज़ कीजिएगा। एक रिच ग्रेवी बना के हम इसकी तैयार करेंगे। एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें 1 छोटा चम्मच ऑयल ऐड करना है, थोड़े से खड़े मसाले, 3 छोटी इलायची, तो आप इसमें लौंग ऐड कीजिए और इसके बाद आपने इसमें ना रफली कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है।
अब गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है और हाई फ्लेम में प्याज को थोड़ी देर पका लीजिए ताकि प्याज का जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाए और प्याज थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्ट भी हो जाए। तो देखिए थोड़ी देर प्याज को पका लिया, इसके बाद आपने इसमें रफली कटे टमाटर ऐड कर देने हैं। धनिया की डंठल भी डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा इससे फ्लेवर आता है। एक मैंने हरी मिर्च ऐड की है तीखा करने के लिए और 3 से 4 इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे, इससे ना कलर अच्छा आता है ग्रेवी में। इसके साथ में काजू भी ऐड कर देने हैं, थोड़ा सा नमक ऐड कीजिए और थोड़ा सा आप इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च ना हो तो 1 छोटा चम्मच आपने कश्मीरी मिर्च पाउडर का ऐड करना है, ठीक है। गैस की फ्लेम मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम में आपने टमाटरों को अच्छी तरह से पका लेना है ताकि टमाटरों का कच्चा और खट्टा जो टेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाए। तो देखिए टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है, तो 1 कप पानी डाल दीजिए। टमाटरों को अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स कर लीजिए। पानी क्यों डाला, जो हमने इसमें काजू कश्मीरी मिर्च वगैरह इसमें ऐड किए ताकि वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, तब पानी के यूज़ किए। ऊपर से कवर करके 8 से 10 मिनट तक इनको पकने दीजिए। देखिए 10 मिनट तक यहाँ मैंने प्याज टमाटर काजू को अच्छी तरह से पका लिया है, हर चीज़ सॉफ्ट हो चुकी है। अभी जो धनिया की डंठल है ना, इसको अपने साथ में ग्राइंड करना चाहें कर सकते हैं। इसका जो फ्लेवर है वो ग्रेवी में आ चुका है, तो मैंने इसको निकाल दिया है। और ग्रेवी को आपने ना ठंडा होने देना है। जैसे मिक्सचर ठंडा हो जाएगा इसके बाद आपने इसको ना पीस लेना है। अगर आप इसमें पानी डालना चाहें थोड़ा सा पानी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो एकदम फाइन आपने इसका ना पेस्ट बना लेना है कि देखिए कम क्वांटिटी में रेस्टोरेंट जैसी ग्रेवी आप घर में भी बना सकते हैं। इस तरह से ग्राइंड करके इसको आपने ना छानना है यहाँ पे। तो यहाँ मैंने वही कढ़ाई ली है, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसके साथ में थोड़ा सा आप इसमें बटर ऐड कीजिए। बटर से ग्रेवी में अच्छा टेस्ट आएगा। एक आपने जवित्री ऐड करनी है, बड़ी इलायची ऐड कीजिए, दालचीनी का टुकड़ा और एक मैंने इसमें लौंग ऐड किया है। साथ में 1 छोटा चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम में पेस्ट को आपने पका लेना है, ज़्यादा तेज़ गैस नहीं रखनी है। तो जैसे पेस्ट का कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाएगा, थोड़े से मसाले डालने हैं। आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड कीजिए, थोड़ा सा आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है और थोड़ा सा आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। इन मसालों को आपने ना बटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है और ज़्यादा देर आपने इनको पकाना नहीं है, सिर्फ मिक्स कीजिए। इसके बाद आपने इसमें ना जो ग्रेवी पीस के रखी होगी वो ऐड कर देनी है। तो क्या देखिए यहाँ पे मैं ग्रेवी को छान के डाल रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना मिर्चों के बीज रह जाते हैं, छिलके रह जाते हैं टमाटरों के, तो उससे ग्रेवी स्मूथ नहीं बनती है। तो इसको पीस के डालेंगे तो वो सारे के सारे छिलके ना निकल जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसमें ना पानी का यूज़ भी किया है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से ग्रेवी को पीस के डालिए और गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है। हाई फ्लेम में ग्रेवी के बॉयल आने तक का वेट करेंगे। थोड़ा सा मैंने पानी इसमें और ऐड कर दिया जो मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो बॉयल आ चुका है देखिए ग्रेवी में। लास्ट में थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कीजिएगा। थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी ऐड किया है। थोड़ी सी चीनी ऐड करनी है, बिल्कुल थोड़ी सी, इसकी जो ग्रेवी थोड़ी सी मिठास रहती है उसमें। थोड़ा सा इलायची पाउडर और इसके साथ में क्रीम ऐड करनी है। तो 2 से 3 छोटे चम्मच आपने इसमें ना क्रीम के डाल देने हैं। क्रीम ना हो दूध की मलाई को अच्छी तरह से फेंटिए, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये हमारी देखिए इंस्टेंट ग्रेवी भी बनके तैयार हो चुकी है, बॉयल आ चुका है, अच्छा कलर भी इसमें आ चुका है। अब आपने सर्व कैसे करना है इस डिश को, कोफ्ता लेना है और इसको आपने बीच से काट देना है। ये देखिए इस तरह से आप इसको ना काट के सर्व कीजिए, देखने में भी अच्छा रहेगा और खाने में टेस्ट भी अच्छा आएगा ग्रेवी के साथ में। प्लेट में आप बाउल में ग्रेवी डालिए और ऊपर आपने इसके ना कोफ्ते रख देने हैं। गार्निशिंग में आप इसमें ना क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।